अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुफ्र और शिर्क का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक गीत चला है, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। नऊजुबिल्लाह। उसको गाना और सुनना कैसा है, क्या उससे कुफ्र लाजिम आएगा वगैरह। इस सवाल का जवाब देते हुए हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी रकम तराज है कि इसमें तफसील ये है कि अगर गाने वाला ये जानता है कि ये कुफ्रिया अमल है, उसके बावजूद उसे गा रहा है, चाहे लहवो लइब या मजाक के तौर पर गा रहा हो या वाकई तौर पर गा रहा हो, दोनों सूरतों में वो ईमान से निकल जाता है। और अगर जबरो इकराह की वजह से या बतौर खता गा रहा है तो ईमान से नहीं निकलेगा। और अगर अपनी जहालत की वजह से उसको ये मालूम नहीं है कि ये कुफ्रिया अमल है और इख्तियारी तौर पर गा रहा है तो उसके काफिर होने में इख्तिलाफ है। शामी जिल्द 3 सफ़ा 312। माला बुद्ध मिन्हू में कि अगर कोई जाहिल कलीमे कुफ्र बोले और वो नहीं जानता कि कलीमे कुफ्र है तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वो काफिर नहीं होगा और जहालत उज़्र है, और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि काफिर हो जाएगा, जहालत उज़्र नहीं। इसलिए जिन सूरतों में सबके कहने के मुताबिक काफिर हो जाता है और उसके कुफ्र में इख्तिलाफ नहीं, इन तमाम सूरतों में उसके सारे आमाल बातिल हो जाते हैं, निकाह भी टूट जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि तौबा करे, दोबारा कलिमा पढ़कर ईमान में दाखिल हो और निकाह भी अस्सरे नौ पढ़े। और जिन सूरतों में उसके कुफ्र में इख्तिलाफ है उन सूरतों में उसको चाहिए कि तौबा व इस्तिग़फ़ार करके तजदीद निकाह कर ले। शामी जिल्द 3 सफ़ा 316, महमूदुल फतावा जिल्द 4 सफ़ा 85-86, किताबुल ईमान वल अक़ाइद बहवाला अपने ईमान व अमाल की हिफाजत कीजिए, सफ़ा 76-77। आजकल जो गाने चल रहे हैं उसमें बकसरत शिरकिया अल्फाज पाए जाते हैं, कसरत के साथ। पुराने गानों के अंदर भी बाज़ गाने ऐसे जिसमें शिरकिया अल्फाज थे, और फिर आजकल के जो मुरोवजा नए गाने हैं उसमें भी कसरत के साथ शिर्क पाया जाता है। इसलिए इन गानों का सुनना और इन गानों का अपनी ज़बान से बोलना ये जायज़ नहीं है। और बाज़ गाने ऐसे हैं जिसमें शिरकिया और कुफ्रिया अल्फाज हैं, तो ऐसे गाने के बारे में हुक्म ये है, जैसे एक मसलन एक गाना बतलाया, अभी जो गाना आया, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, ये गाना का लफ्ज है। तो अगर कोई आदमी इस गाने को गा रहा है तो क्या उस गाने को गाने की वजह से काफिर होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में थोड़ी तफसील है कि अगर उस आदमी को पता है पहले से कि इस गाने के अंदर कुफ्रिया अल्फाज हैं, कुफ्रिया आमाल हैं, उसको पता है, उसके बावजूद वो गाना गा रहा है, चाहे मजाक में गा रहा हो, चाहे लहवो लइब के तौर पर गा रहा हो या हकीकत में जो है गा रहा हो, किसी भी सूरत में वो काफिर हो जाएगा। उसको पता है कि इसमें कुफ्रिया अल्फाज हैं, कुफ्रिया अकायद हैं, कुफ्रिया आमाल हैं, उसके बावजूद गा रहा है, तो अब मजाक में गावे या हकीकत में गावे, हर सूरत के अंदर काफिर हो जाएगा। एक मसला। दूसरी बात यह है कि उसको पता तो है कि इस गाने के अंदर कुफ्रिया आमाल हैं, शिरकिया कलिमात हैं, लेकिन किसी आदमी ने उसके ऊपर जबरदस्ती की
कि तुझे गाना पड़ेगा वरना तुझे मार दूंगा, या कोई धमकी दे दी, तो वो मजबूर होकर के गा रहा है। वो चाहता नहीं है कि गाना गाऊं, लेकिन मजबूर, किसी के मजबूर करने की वजह से वो मजबूर होकर के गा रहा है। या ये कि भूल से गा रहा है, उसको ख्याल नहीं रहा, ऐसे खता हो गई, जबान से निकल गया, उसको ख्याल भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, खता हो गई, भूल से गा रहा है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर वो ईमान से नहीं निकलेगा, उसका ईमान बाकी रहेगा। इसलिए कि एक सूरत में भूल हो गई और दूसरी सूरत में उसको मजबूर किया जा रहा है गाना गाने के ऊपर, इस वजह से ये उज़्र है, इसलिए काफिर नहीं होगा, उसका ईमान बाकी रहेगा। तीसरी सूरत ये है कि वो अपनी जहालत की वजह से गा रहा है, उसको पता नहीं है कि इसमें कुफरिया अमाल है या नहीं है, कलिमात शिरक है या नहीं, उसको कुछ पता नहीं है, किसी ने बतलाया भी नहीं है और उसने किसी से सुना भी नहीं है, बस वो ऐसे ही गा रहा है और इख्तियारी तौर पर गा रहा है। तो अब इसके बारे में इख्तिलाफ है कि जिस आदमी को किसी गाने के बारे में उसको ख्याल ही ना हो कि इसमें कुफरिया कलिमात हैं, शिरकिया कलिमात है, उसको पता ही नहीं है, उसकी इस वजह से वो गा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, तो अब उसके बारे में इख्तिलाफ। माला बुद्ध मिन्हू के अंदर मसला ये लिखा है कि कोई आदमी जाहिल है, उसको पता नहीं है कि इसमें कलिमात कुफ्र हैं, शिरक है, और या कोई कुफरिया कलिमा बोल रहा है, उसको पता ही नहीं कि ये कुफरिया कलिमा है, उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, जबान से निकाल रहा है, चाहे गाना हो तो उसमें भी कुफरिया कलिमा होते हैं, या वैसे गाने के अलावा कोई दूसरा कुफरिया कलिमा अपनी जबान से निकाल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं जो ये लफ्ज निकाल रहा हूं वो कुफरिया कलिमा है या शिरकिया कलिमा, उसको पता नहीं है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि वो काफिर नहीं होगा, इसलिए कि जहालत उज़्र है, वो आदमी वाकिफ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, इस वजह से ये मजबूर है, माजूर है, काफिर नहीं होगा। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि काफिर हो जाएगा, जहालत उज़्र नहीं है, जहालत यानी उसका नावाकिफ होना, उसका न जानना, ये उज़्र नहीं है, इस वजह से वो काफिर हो, उसको पहले से जान लेना चाहिए ना कि इसमें क्या है, इस वजह से काफिर हो जाएगा। तो बहरहाल दो बातें हो गई कि अगर कोई आदमी कुफरिया कलिमा अपनी जबान से निकाल रहा है या कोई कुफरिया गाना अपनी जबान से निकाल रहा है, जैसे कि ऊपर जो बयान किया गाना, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये कुफरिया कलिमा है या शिरकिया अकीदे के ऊपर ये मबनी है, उसको पता नहीं है, ऐसे गा रहा है, तो बाज़ उलमा कहते हैं कि काफिर नहीं होगा, बाज़ कहते हैं कि काफिर होगा। अब हुक्म क्या है तीनों का? हुक्म यह है कि जिसके अंदर उलमा ने इत्तिफाकी तौर पर काफिर करार दिया, जैसे पहली सूरत कि उसको पता है कि कुफरिया कलीमा है इस गाने के अंदर या शिरकिया कलीमा है, उसके बावजूद गा रहा है, तो वो तमाम उलमा के यहाँ क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। लिहाजा उसके तमाम उलमा के यहाँ जो आदमी काफिर हो गया तो उस आदमी की तमाम इबादतें ख़त्म हो गई, उसकी तमाम नमाजें ख़त्म हो गई। अब उस आदमी के लिए ज़रूरी है कि दोबारा कलीमा पढ़े और निकाह भी फिर से पढ़े, निकाह भी ख़त्म हो गया, और तौबा करे, कलीमा पढ़ करके दोबारा ईमान के अंदर दाखिल हो। जिस सूरत के अंदर उलमा का इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं कि काफिर होगा, बाज़ कहते हैं कि काफिर नहीं होगा, जो आखिरी सूरत बयान की कि जहालत की वजह से उसने कोई लफ्ज़ निकाल दिया और उसको पता नहीं है कि ये कलीमे कुफ्र हैं, तो उसके बारे में उलमा की दो बातें हैं, बाज़ कहते हैं कि काफिर होगा, बाज़ कहते हैं कि काफिर नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई जुमला कह दिया है, उसके बारे में हुक्म क्या है, अब उसको क्या करना चाहिए? बाज़ के नज़दीक काफिर है, बाज़ के नज़दीक नहीं है, तो वो क्या करे? अब तो बतलाया कि उसको चाहिए कि तौबा और इस्तिगफार करे, जो उसने कह दिया उसके ऊपर तौबा कर ले, इस्तिगफार करे और तजदीद निकाह करे, निकाह दोबारा पढ़ ले एहतियातन, ये उसके लिए बेहतर है। इसलिए ये तो एक सैंपल है गाने का,
इस तरह और बहुत सारे गाने हैं कि जिसमें सराहतन कुफ्र है, सराहतन शिर्क है। अब आपके सामने बातें आ गई कि अगर किसी गाने के अंदर सराहतन कुफ्र है, सराहतन शिर्क है, और उसके बारे में आप जानते हो कि ये कुफरिया और शिरकिया अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है, आप जानते हो, उसके बावजूद अगर गा रहे हो तो मसला बहुत टेढ़ा हो जाएगा, आदमी ईमान से निकल जाएगा। और अगर पता नहीं है कि इसमें कुफरिया लफ्ज़ है या नहीं है और वैसे ही गा रहे हैं, तो गाना गाना तो वैसे भी गुनाह है, इसलिए कि उसमें इश्कबाजी की बातें होती हैं और गुनाह की बातें होती है, कुफ्र और शिर्क की बातें होती हैं, उसमें आदमी को भड़काने की बातें होती हैं। तो नफ्से गाना गाना ये भी गुनाह है मुतलक, और अगर उसमें कुफरिया और शिरकिया अल्फाज हैं तो वो तो और इसकी कबाहत बढ़ जाती है। लिहाजा मालूम नहीं है कि इसमें कुफरिया शिरकिया अल्फाज हैं तो उससे काफिर नहीं होगा। बाज़ उलमा के नज़दीक लिखा है काफिर होगा, लेकिन बाज़ उलमा कहते काफिर नहीं होगा, लेकिन गुनहगार होगा, इसलिए कि गाना गाना ही गुनाह है, तो वो गाना क्यों गा रहा है। तो अब जो इस आदमी को पता नहीं है कि इसमें कुफरिया लफ्ज़ है, उसके बावजूद गाना गा रहा है, तो गाना गाने की वजह से गुनहगार तो हुआ, लेकिन चूंकि बाज़ उलमा उसको काफिर कहते हैं, इसलिए कि जहालत उज़्र नहीं है, इस वजह से काफिर कहते हैं, तो उसको तौबा इस्तिग़फ़ार लाजिम है। और अगर निकाह पढ़ चुका है तो उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा, उसको दोबारा निकाह पढ़ लेना चाहिए। तो मालूम हुआ कि गाना चाहे सादा हो, चाहे कुफरिया शिरकिया अल्फाज पर मुश्तमिल हो, हर तरह के गाने गाना इससे बचना चाहिए, ये गुनाह है। लेकिन अगर कुफरिया और शिरकिया गाने और उसको पता है, उसके बावजूद गा रहा है, तो वो इस्लाम से निकल गया, उसको दोबारा तौबा करके ईमान के अंदर दाखिल होना और दोबारा निकाह पढ़ना ज़रूरी होगा, वरना वो ईमान के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। तो बहुत अहम मसला है ये। उम्मत के बहुत से अफराद जिनको इल्म ही नहीं है, वो गाना सुनते रहते हैं गाड़ियों के अंदर, दुकानों के अंदर, या ये कि अपने मोबाइल के अंदर गाना सुनते रहते हैं। तो वैसे भी गाना सुनना, म्यूजिक के साथ गाना सुनना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और जाहिर बात है कि जिस कान से वो गाना सुन रहा है, उस कान के अंदर जो है शीशा पिघला करके डाला जाएगा क़यामत के दिन, सख्त वईद है। और गाने वाला, गाना सुनने वाला, ये आदमी जो है मुनाफिक हो जाता है, तो इसकी सख्त वईद है। तो इस वजह से गाना नहीं सुनना चाहिए। बार बार दिल कर रहा है गाना सुनने का, तो नज़म सुन लो, कुरान की तिलावत सुन लो, लेकिन गाना मत सुनो। गाना सुनना ही नहीं चाहिए। कहीं बज रहा है उसको मना कर दे, आप गाना बंद कर दो। तो गाना जो है आदमी को मुनाफकत तक पहुंचा देता है, उसकी सख्त वईदें भी हैं। और गाना सुनने की वजह से आदमी के दिल से जो है इबादत की हलावत और लज्जतें ख़त्म हो जाती हैं। तो अव्वल वहले में गाना सुनना ही नहीं चाहिए। रह गया मसला गाना गाने का, तो सुनेगा तभी तो गाएगा ना। जब किसी जगह वो कोई गाना सुन रहा होगा बार बार, तभी तो उसके दिमाग में बैठेगा कि ये गाना है, तभी उसको कभी याद आएगा तो वो अपनी ज़बान से गाना गाएगा। उसको पता ही नहीं है कि गाना क्या चीज़ होती है, गाना सुनता ही नहीं है, तो वो ज़बान पर लाने का कोई मसला है ही नहीं। इससे पहली बात तो ये है कि गाना ना सुने। और दूसरी बात ये है कि अगर कभी कोई लफ्ज़ ज़बान के ऊपर आ गया गाने का, हमको पता नहीं है, तब भी एहतियात ये है कि तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और शादीशुदा है तो वो क्या कर लें, निकाह पढ़ लें। इसलिए कि अक्सर गाने के अंदर कुफ्र होता है, शिर्क होता है, बुरे अमाल होते हैं और कुफरिया अल्फाज होते हैं। तो ये गाना याद रखना, खास तौर पर जो अभी आपके सामने आया, मैं उसको बोलना भी पसंद नहीं करता हूँ। तो ये गाना सुनना ही मत, खास तौर पर।
और उसके अलावा भी आगे किताब के अंदर कुछ पुराने गाने का तज़किरा आएगा एक एक लकीर में। वो भी आप याद रखना कि इस तरह के गाने कहीं भी चल रहे हो तो उससे दूर चले जाने का, सुनने का ही नहीं उसको। कुफरी अल्फाज और शिरकी अल्फाज अपने कान में आना ही नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की इस तरह के बुरे गाने सुनने से और कुफरिया और शिरकिया अल्फाज पर मुश्तमिल गानों से हिफाजत फरमाए, और गाना सुनने से अल्लाह तबारक व तआला उनको दूर रखे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।